मान सिंह जी सेना अकबर के सेनापति बनके महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने आए थे। आज वो स्थिति दिया कुमारी जी ने मेवाड़ में पैदा कर दी है। उन्होंने यहाँ बलि का बकरा बनाने के लिए टारगेट किया गया मेवाड़ के राज रजवाड़ों को। जिम्मेदारी है टाइप है इनका, मेवाड़ के नेताओं का आपस में चाहते हैं सीपी जोशी साहब चुनाव नहीं आ रहे, मजबूत कैंडिडेट चाहिए नहीं इनको। तो आपका कहने का मतलब ये बड़े कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की साठगांठ है। सारी टीटें उन्होंने दिलवाई है साहब। दिया कुमारी जी उनका बोया हुआ यहाँ वो है। दिया कुमारी जी का क्या जरूरत थी जयपुर से यहाँ लाना है। उनको खास अजीज पारस सिंघवी उप महापौर उदयपुर वाले कह रहे हैं भाई साहब ने उनके साथ भी अन्याय कर दिया। तो हम तो राजपूत है साहब, लेकिन जो बिखराव दिया कुमारी जी ने हमारे मेवाड़ में किया है ना, दिया कुमारी जी को मेवाड़ का राजपूत, मेवाड़ की 36 को कभी माफ। मेरे साथ दावेदारी हम प्रमुख दो हैं, योगेंद्र सिंह, कल्याण सिंह जी का परिवार और मैं। लेकिन विश्वराज सिंह जी को यहाँ ये जो सीट दिया कुमारी जी ने षड्यंत्र करके दी है वो हारने के लिए दी है, जीतने के लिए नहीं दी है। ये नहीं निकाल सकते सब। और कब तक यहाँ के कार्यकर्ता जज में तोकेंगे? आपने आक्रोश देखा नहीं? उस आक्रोश को अगर आप देखना 27 तारीख को अगर नादोदाना पाव रखने की जगह मिल जाए तो आप मुझे वापस सर्वे को तो माना ही नहीं गया है तो कहेंगे किसको? पैरासूट उतारने में दिया कुमारी जी का हाथ था। नडज कांड जो हुआ था उसमें 27 गाड़ियाँ बॉम्बे से आई थी MH, जिससे कल्याण सिंह जी वोट से चुनाव जीते थे। कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उसमें आप हमें भी शामिल कर सकते हो, ठीक है? या टिकट चेंज कर दो या हम सबको निष्कासित कर दो ताकि हम कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लें किसी और पार्टी का। सर 27 तारीख को मिनिमम 10,000 से ज़्यादा लोग इस्तीफे देंगे ना। ये आपका पार्टी को चैलेंज है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी की तरफ से 124 सीटें घोषित की गई हैं तो कांग्रेस की तरफ से 33 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही खासतौर से भाजपा में राजसमंद के साथ पूरे राजस्थान में कई जगह विरोध के स्वर मुखर हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि जो लोकल स्तर पर जो दावेदार थे उनको दरकिनार किया और बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देने की वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए। और नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से उदयपुर के राजघराने के इस वजह से यहाँ स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो भी आक्रोशित हैं, तो दावेदार भी आज उसको लेकर एकजुट हो गए हैं, आक्रोशित हो उठे हैं। अभी हमारे साथ में नाथद्वारा से जो दावेदारी कर रहे थे लक्ष्मण सिंह जी झाला हमारे साथ में हैं। झाला साहब, ये अचानक आपने एक वीडियो भी जारी किया है और यूँ लग रहा है कि आप आक्रोश है आपने। जब जमीनी स्तर का कोई कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता और सालों से जाजम उठाने का काम करता है, अचानक किसी पैरासूट को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, तो अगर आप मेरी जगह होते तो क्या होता? आक्रोश तो आप में भी होता। मौजूदा सांसद दिया कुमारी जी के ऊपर भी आपने एक गंभीर आरोप लगाया है। राजनीति में ये शब्द कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र है, लेकिन एक तरीके से आप भी क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ। कहीं न कहीं इन्होंने मेवाड़ के साथ इस राजघराने ने हमेशा गद्दारी की। मान सिंह जी अकबर के सेनापति बनके महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने आए थे। आज वो स्थिति दिया कुमारी जी ने मेवाड़ में पैदा कर दी है। अगर उनको हमारा महाराज कुमार साहब को चुनाव ही लड़ाना था कि सेफ सीट से चुनाव लड़ाना था, वो विद्यानगर चली गई जहाँ से 40,000 से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, नरपत सिंह जी राजू जीतते हैं। आज हमारे महाराज कुमार साहब को चुनाव लड़ाना था तो इनको सेफ सीट देनी थी। उन्होंने यहाँ बलि का बकरा बनाने के लिए टारगेट किया गया मेवाड़ के राज रजवाड़ों को। दूसरी बात, आज विश्वराज सिंह साहब राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन दिया कुमारी जी ने जो दुश्मनी निभाई है, मैं तो कहूँगा ये काम मुगलों का ही हो सकता है और हमेशा मेवाड़ के साथ हुआ है। तो ये पार्टी अगर टिकट देती है तो कुछ सर्वे भी करती हैं, फिजिकल स्तर पर देखती भी हैं, वो सर्वे काम नहीं करता। 15 दिन पहले आए, कहाँ का सर्वे हुआ? 8 सर्वे पहले हो चुके हैं, ये बात आप भी जानते हो। जो सर्वे हुआ था उसमें तो कोई नाम ही नहीं आया। हम तो वही कह रहे हैं, चार्टर मत उतारो साहब। 20 साल से नाथद्वारा में पैरासूट कार्यकर्ता ही आ रहा है। जो कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस से 15 दिन पहले उधार ले आते हैं और उसको चुनाव लड़ा देते हैं। 20 सालों का आप इतिहास उठा के देख लो, किस भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिया? इनको विश्वास ही नहीं है। क्या 20 सालों से जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जांच में बिछा रहा है, क्या वो हकदार नहीं है? उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए? ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदारी है टाइप है इनका, मेवाड़ के नेताओं का आपस में चाहते हैं सीपी जोशी साहब चुनाव नहीं आ रहे। सीपी जोशी साहब को कैसे भी करके चुनाव जिताना है ना साहब। पहले महेश प्रताप सिंह जी को टिकट दिया था, कहा मानवेंद्र सिंह जी की जहाँ पार्टी छोड़ के चले गए हैं वहाँ का जो है वो रिकवर हो जाएगा और आप टिकट दीजिए, पूरा राजपूतों में बैलेंस हो जाएगा। आज वो स्थिति मेवाड़ ने पैदा कर दी। ऐसे राजपूतों में बैलेंस नहीं होता है सब। 70,000 राजपूत है यहाँ। महाराज कुमार उस समय महेश प्रताप सिंह जी के हार के क्या कारण, क्या उस समय दावेदार या पार्टी साथ नहीं थी? सर पहचानते ही नहीं थे इनको। जैसे आज महाराज कुमार साहब को भी हम कहीं लेके जाएंगे तो हमें कहना पड़ेगा ये महाराज कुमार साहब है विश्वराज सिंह जी, तो लोग पूछेंगे विश्वराज सिंह जी कौन है? हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय है,
तो इनको तो एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जहाँ सीपी जोशी जीतता रहे। मजबूत कैंडिडेट चाहिए नहीं इनको। तो आपका कहने का मतलब ये बड़े कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की साठगांठ है। आदरणीय भाई साहब गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनको सरकार ने राज्यपाल बना दिया है। उनको कल पारस जी कह रहे थे उनको हवा खानी चाहिए असम की, अच्छी हवा है, शुद्ध हवा है असम के वहाँ, लेकिन फिर भी वो हर 15 आप वो तो राज्यपाल बन गए तो उनकी राजनीति में दखल कहाँ है अब? ये सारी टीटें उन्होंने दिलवाई है साहब। दिया कुमारी जी उनका बोया हुआ यहाँ वो है। दिया कुमारी जी का क्या जरूरत थी जयपुर से यहाँ लाना? क्या यहाँ पूरे मेवाड़ में कोई वारिसान या खोज चला गया था क्या? किसी को बेऔलाद था मेवाड़ क्या? मेवाड़ में दूसरी जाति के लोग नहीं थे जो आप दिया कुमारी जी को लाकर सांसद लड़ाना था? हरिओम सिंह जी के बच्चे को लड़ा देते यहाँ से सांसद से? या कोई दावेदार नहीं थे, या मजबूत कैंडिडेट नहीं थे सर। ये षड्यंत्र है और जो हमेशा मेवाड़ राजगरा मेवाड़ के साथ होता रहा है। और ये आदरणीय भाई साहब ये चाहते हैं, कल उनके खास अजीज पारस सिंघवी उप महापौर उदयपुर वाले कह रहे हैं भाई साहब ने उनके साथ भी अन्याय कर दिया। तो हम तो राजपूत है साहब, मेरे खिलाफ तो 27 मुकदमे किए उन्होंने, सबसे क्लीन चिट लेके आए हूँ CDCB से। और मुझे तो ये जानकारी भी है कि हमारा कोई धवल सिंह जी वगैरह 2-3 लोग गए थे, उनको गया था, उन्होंने साफ कहा था मैं ऐसे आदमी को टिकट नहीं देने दूंगा। तो इसका मतलब उनकी चल रही, तभी तो उन्होंने सब यूज़ किया ना। संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। और अपने राजसमंद सांसद जो विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, अरे उन्होंने इतना बिखराव कर दिया है, इतनी आग लगा दी है, इतने राजपूतों में फूट डाल दी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप नाथद्वारा देख लो, आप कुंभलगढ़ देख लो, आप राजसमंद देख लो, भीम का टिकट लटका पड़ा है उनकी वजह से। हरि सिंह जी जैसे व्यक्ति का टिकट लटका पड़ा है। तो भाई उनको तो ऐसा लगता है कि वो, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री कोई भी बनो साहब, हमारे मेवाड़ को बख्श दो। लेकिन जो बिखराव दिया कुमारी जी ने हमारे मेवाड़ में किया है ना, दिया कुमारी जी को मेवाड़ का राजपूत, मेवाड़ की 36 को कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब योगेंद्र सिंह जी भी विरोध है और आपने संयुक्त रूप से आज मीटिंग भी रखी कोठारिया में सभी लोग, तो क्या निर्णय रहा इसमें? निर्णय ये रहा कि या तो योगेंद्र सिंह को टिकट दे पार्टी, या मुझे टिकट दे। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। स्थानीय दावेदार को टिकट देना चाहिए। अगर टिकट नहीं दिया इसको हम दोनों नामांकन दायर करेंगे, योगेंद्र सिंह जी भी करेंगे और मैं भी करूंगा। उसके बाद हम दोनों राय कर लेंगे हमें किसको चुनाव लड़ना है, क्योंकि 20 साल तो हो गए जज में तोकते अब भी। क्या लग रहा है यहाँ तो और भी नाम थे, मदन सिंह जी का था, संतोष नाथ जी महाराज का नाम था, तो ये दावेदार और भी तो 5-7 नाम चल रहे थे, वो नहीं है? मैं आपको बता दूँ, संतोष नाथ जी का जो नाम मूल था वो कोमलगढ़ से था, और मदन सिंह जी का नाम था बेचारा सीधा साधा व्यापारी, होटल चलाने वाला आदमी, उसका कोई लेना है ना देना है। दिया कुमारी जी ने उनको उकसाया, दिया कुमारी जी ने उनका नाम चलाया और एंड में लात मार दी। तो आपके इस मिशन में स्थानीय के साथ में दूसरे दावेदार है कि नहीं आपके साथ? मेरे साथ दावेदारी हम प्रमुख 2 हैं, योगेंद्र सिंह, कल्याण सिंह जी का परिवार और मैं। उसके अलावा संतोष नाथ जी हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारी सबकी एक ही मांग है, स्थानीय होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितने दावेदार हैं उसमें किसी को भी दे दो। तो अब आप विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थन में आप नहीं हो पार्टी के? देखिए, मैंने कहा हम विश्वराज सिंह जी के विरोधी नहीं हैं। विश्वराज सिंह जी हमारे अग्रज, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन विश्वराज सिंह जी को यहाँ ये जो सीट दिया कुमारी जी ने षड्यंत्र करके दी है, वो हारने के लिए दी है, जीतने के लिए नहीं दी है। नाथद्वारा की आपको क्या लग रहा है, आप निर्दलीय उतरेंगे तो फिर निर्दलीय सीट निकाल सकता है? क्यों नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्यों नहीं निकाल सकते साहब? और कब तक यहाँ के कार्यकर्ता जज में तोकेंगे? आपने आक्रोश देखा नहीं? उस आक्रोश को अगर आप देखना, 27 तारीख को अगर नाथद्वारा पाव रखने की जगह मिल जाए तो आप मुझे वापस बोलना। दामोदर जी वैसा आए थे एक बार, मैं 2 मीटिंगें मैंने करी थी, उनसे तो बात करने ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से तो और आसान तरीके से हम उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनको अपने बच्चे का इन्विटेशन देने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में, भाई साहब इन्विटेशन, अरे भैया अभी काम भी, अरे साहब आप संगठन के महामंत्री और राष्ट्र संभाग के प्रभारी हो, आप सुनते नहीं हो। और ये भी सुन के किसको जाके कहेंगे? सर्वे को तो माना ही नहीं गया है तो कहेंगे किसको? पैरासूट उतारने में दिया कुमारी जी का हाथ था। तो मतलब कुल मिला के जो पार्टी गाइडलाइन जो तय कर रही है, या वो सिर्फ नाम की है, कोई काम की नहीं? साहब पार्टी ने गाइडलाइन जो भी तय करी मैं नहीं जानता। सीसी की बैठक जो हुई है उसमें ये कन्फर्म है कि नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और चित्तौड़ पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। हम कार्यकर्ताओं के साथ आघात होता है साहब। 20 सालों से जज में तोक रहे हैं, 20 सालों से इस नाथद्वारा हम टिकट नहीं दिया गया। आप बताओ, 20 सालों में रेगुलर कांग्रेस से ला करके टिकट दिया गया है। 10 साल तो अभी मान लो महेश प्रताप सिंह जी को दे दिया, ये फिर आप देख लो 5 साल ये और हो गए, ये भी कांग्रेस से आए हुए हैं। क्या स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख यही बनाने के लिए जजों ये तो ये कांग्रेस ही कहाँ, ये तो इन्होंने पहली भाजपा की सदस्यता ली। सर मेरे पिताजी जनसंघी थे, तो मैं उनको देख के तो पार्टी में जनसंघ की विचारधारा से आया हूँ ना। कट्टर कांग्रेसी थे महेश प्रताप, माना महेंद्र सिंह साहब पहले बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर कांग्रेस से चले गए ना।
बीजेपी तो हमेशा हमारा नाथद्वारा में तो उधार ही कैंडिडेट लाती है। क्या हमारे में कोई उनमें कांग्रेस वाले में जो जाते हैं उनमें कोई हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं क्या? हम में कोई कांटे लगे हुए हैं क्या? क्यों पार्टी हम पे विश्वास नहीं करती है? जो पार्टी का कार्यकर्ता 20 सालों से पार्टी को सींच रहा है उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? दुर्भाग्य है ये हमारी पार्टी। फिर तो अच्छा है हम अभी जाएँ कांग्रेस में, 5 साल बाद पार्टी हमारी पार्टी हमें उधार ले आएगी वापस। उनका महाराणा प्रताप के वंशज हैं, मेवाड़ राजघराना है, तो उनका प्रभाव तो रहेगा। सर कितने सज्जन आदमी हैं। नाथद्वारा की सीट आप जानते हो, यहाँ तो श्याम दाम दंड भेद वाले व्यक्ति चाहिए। यहाँ सज्जन व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। यहाँ हम गलियों में नहीं, 17 मुकदमे कल्याण सिंह जी के चुनाव में मेरे पे हुए थे श्रीमान, गलियों में नहीं जाने देंगे, बाहर से गुंडे आएंगे। वो देवता आदमी है, उस आदमी का राजनीति से लेना देना नहीं है। अगर कोई 15 आदमी 50 आदमी, रात को आपको पता है कि नडज कांड जो हुआ था उसमें 27 गाड़ियाँ बॉम्बे से आई थी MH, जिससे कल्याण सिंह जी के वोट से चुनाव जीते थे। अब सारे लोग कह रहे हैं आप महाराणा साहब का विरोध कर रहे हैं। साहब मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। इतने सज्जन आदमी को हम कहाँ कहाँ बुलाएंगे साहब? यहाँ झगड़ा हो गया, यहाँ हम गुंडा बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, साहब नहीं आ पाएंगे। प्रदेश भर में कई सीटों पर नाराजगी हो रही है, तो कह रहे हैं कि ये डैमेज कंट्रोल करने के प्रयास भी पार्टी कर रही है। क्या चाहते हो? 60 साल तक हम यही करते रहे, डैमेज कंट्रोल, जाजम बिछाओ, डैमेज कंट्रोल, यही करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? इस बार ये चित्तौड़ से जो आग लगी थी नाथद्वारा राजसमंद तक पहुंच गया। चंद्रभान आ गया। अच्छा व्यक्ति, आप देखो 20,000 लोग खड़े हैं, 20,000 × 4 कर लो तो भी 1 लाख वोट होते हैं साहब। 1 लाख वोट जो साथ लेके चल रहा है, आपने उसका टिकट कटवा दिया। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय के अंदर आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी। कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उसमें आप हमें भी शामिल कर सकते हो, ठीक है? जिस कार्यकर्ता जिंदगी खपा दी इस पार्टी के लिए, उसको आप टिकट नहीं देते हो, कांग्रेस से लगे आप टिकट देते हो, तो मानसिक स्थिति क्या होगी? पागल नहीं होगा, चिल्लाएगा नहीं, आंदोलन नहीं करेगा, करेगा क्या? कौन सुनेगा हमारी? या तो टिकट चेंज कर दो या हम सबको निष्कासित कर दो, ताकि हम की और दूसरा रास्ता ढूंढ ले किसी और पार्टी का, तो हम उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। राजसमंद में करीब अधिकारियों और दावेदारों ने इस्तीफे दिए हैं जिलाध्यक्ष जी को। सर 27 तारीख को मिनिमम 10,000 से ज़्यादा लोग इस्तीफे देंगे नाथद्वारा में, और बस स्टैंड पे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की कदर नहीं होगी ना, तो देंगे। तो ये आपका पार्टी को चैलेंज है? ये चैलेंज नहीं है, पार्टी को हम ये कह रहे हैं हमारी कदर करो। हम है तो पार्टी है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है साहब। 20 साल हो गए, बाल गिरने लग गए हैं, सफ़ेदी आ गई है। युवा अवस्था से कल्याण सिंह जी के टाइम से 23 साल की उम्र से इस पार्टी में मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। आज हम टिकट मांग रहे हैं, हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? तो अगर पार्टी द्वारा विश्वराज सिंह जी को बनाया जाता है, मतलब दावेदार नहीं बदला जाता है, तो फिर आपका ये स्टैंड है निर्दलीय चुनाव लड़ने का कायम रहेगा? जब जिस परिवार में एक बार तिरस्कार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, बार बार तिरस्कारी हो, तो आप क्या करोगे? कांग्रेस को जिताओगे, खुद जीतेंगे? मुझे ऐसा लगता है मेवाड़ में क्षत्रिय पार्टी आएगी ना, मेवाड़ की एक मजबूत क्षत्रिय पार्टी आएगी। और इसके लिए हमारा जो संगठन है, मूल संगठन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से चर्चा करेंगे, वो हमारा साथ दे। और कई जगह ऐसे राजपूत युवाओं के टिकट काटे हुए हैं, तो हम सब मिल कर के हम मेवाड़ में चुनाव फाइट करेंगे। मैं फिर आला कमान से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, अरुण सिंह जी से, CP जी से, वसुंधरा जी से कहना चाहता हूँ, सर नाथद्वारा पर आप विचार कीजिए, नाथद्वारा के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दीजिए। 20 साल हो गए हम कांग्रेस से उधार ला करके आप हमें दे रहे हो, या तो योगेंद्र सिंह को टिकट दो या मुझे दो, हम दोनों एक हैं। और आप दोनों में से भी किसी तीसरे को दे दिया तो? स्थानीय को दे दो, हम तैयार हैं। ऐसे को भी मत देना जो ज़बरदस्ती CP जोशी को जिताना चाहें, ऐसे की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कोई वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़े, वो भी MLA की दावेदारी कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। जीता हुआ जो दावेदार हैं, हम दोनों में से किसी को भी टिकट दो, हम साथ खड़े हैं। चलो बिल्कुल, धन्यवाद। नाथद्वारा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, और आप में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि टिकट में बार बार पार्टी द्वारा कांग्रेस से जो आते हैं उनको तत्काल भाजपा ज्वाइन करा के टिकट दिया जाता है। ये आक्रोश है कि लगातार जो वर्षों से इस पार्टी को सींच रहे हैं, लगातार इस पार्टी में जो काम कर रहे हैं, उनको तवज्जो क्यों नहीं मिल रही। आने वाले वक्त में देखो क्या बदलाव रहता है, ये तो जनता का वोट बताएगा, लेकिन फिलहाल जो आक्रोश है, जो माहौल है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं।
Maruti Nandan Grand. Think Nath Dwara, think Nandan Grand.